आपको आगे वाली पंक्ति में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर केशव प्रसाद मौर्य आपको दिख रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है। ब्रजेश पाठक आपको दिख रहे हैं। पूरी योगी सरकार की जो कैबिनेट है वो दिख रही है। लेकिन बार बार यही अपील है कि हाथ में पोस्टर लेकर आए। देखिए यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी शुरू हो चुका है, जिस पर कल चर्चा भी होगी। आप देख रहे हैं सतीश महाना अपने चेयर पर हैं और यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हो गया है। और यहीं से आज से बजट सत्र की शुरुआत, जो आगे 5 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। और ऐसे में एक बड़ा बजट तय किया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिले। हर क्षेत्र में एक बेहतरी के साथ विकास होना चाहिए। लेकिन बार बार अपील बस यही है विपक्ष से कि आपको कार्रवाई में साथ देना होगा। अपनी हार का जो एक हार की खुन्नस है, यह हताशा है, वो सदन की कार्रवाई के भीतर नहीं आनी चाहिए। आपको सुनवा देते हैं अभिभाषण राज्यपाल का चल रहा है, क्या कुछ कहा जाता है। 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धन परिवार को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इन परिवार को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए जिससे प्रति वर्ष कम से कम रुपया 1,25,000 की आमदनी सतत तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,50 लाख गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट बना हुआ है। 9 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन से साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान की उपलब्धियों आपको गिनवा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। राज्यपाल की ओर से अभिभाषण पढ़ा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बीच आप बैकग्राउंड में समाजवादी पार्टी के विधायकों की नारेबाजी को सुन पा रहे होंगे आप। और जो तीसरी तस्वीर है वह समाजवादी पार्टी के विधायकों की, जो कि विधानसभा परिसर के भीतर ही हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जो अतुल प्रधान है, जो अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, वो तो हाथों में बेड़ियां हथकड़ियां लगा करके आए हैं। तो देखिए समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन है जो चल रहा है। और हैरानी की बात यहां पर यह कि अभिभाषण के बीच में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की जा रही है। और देख पा रहे हैं अतुल प्रधान को, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके आए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी ओर से कहा दरअसल ये जा रहा है कि जो सरकार का नैतिक पतन है वो हो गया है। कुंभ से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर गिनवाया जा रहा है। लेकिन दरअसल बड़ी बात यहां पर यह है कि सड़क और सदन में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। तो सदन के भीतर जो दिखना चाहिए, जो परंपरा दिखनी चाहिए, जो एक तरीके से हमने देखा भी है
हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय, जिस बात के आसार थे कि हंगामा होगा, लेकिन राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही है, कम से कम पढ़ने देना चाहिए था। अभिभाषण के बीच सदन के भीतर ही नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे नारेबाजी करते करते पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जो आने वाले दिन होने वाले सदन के भीतर वो कैसे होंगे, बजट कैसे पेश होगा। और बिल्कुल विरोध की जो ये आवाज़ है, जो संसदीय परंपरा की बात की जाती है, जिस तरीके से जो क्रियान्वयन होता है तमाम विधानसभाओं का, संसद का, इस तरीके की व्यवस्था में पहले ये माना जाता है कि जब जो मुखिया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर राज्यों में राज्यपाल हो, जब वो बोले तो उनकी बात ठीक से होने दी जाए। और यहाँ तस्वीर दूसरी देखने को मिल रही है। सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक है विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, हाथों में बेड़िया पहनकर पहुंचे। और अब जब सत्र की शुरुआत हो रही है तो हंगामे की तस्वीर विधानसभा के अंदर भी देखने को मिल रही है। इस हंगामे के आसार को लेकर हमने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि मुद्दा कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, केवल विरोध की बात है। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे बात की तो उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और उसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। तो आज तस्वीर ऐसी कि पहला दिन है सत्र का, राज्यपाल के अभिभाषण की बात है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है अनपेक्षित था। और हंगामे की तस्वीरें इस समय विधानसभा के अंदर जो है देखने को मिल रही है। नारेबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों की ओर से महाकुंभ को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर। सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसे हंगामा चलता रहा तो अभिभाषण कैसे पढ़ा जाएगा। और चूंकि महिला राज्यपाल है तो कम से कम यहां पर इतना तो देखना चाहिए था कि जो महिला राज्यपाल है, पढ़ रही हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको पढ़ने दिया जाए। हंगामा करने के, प्रदर्शन करने के बहुत मौके आएंगे। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो उनको समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं वो उन मुद्दों को उठाने के लिए भी जरूरी है कि सदन की कार्यवाही आगे चले। और बिल्कुल संसदीय परंपरा के जो व्यवस्था होती है उसमें ये बेहद ज़रूरी है कि जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और आज का जो ये अभिभाषण है राज्यपाल का, इस व्यवस्था में तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था होती है कैसे होगी, क्या राज्य की भूमिका है, क्या स्थितियां हैं, उन सब विषयों में राज्यपाल अपनी बात रखती हैं। उनकी बात को रखने में जो व्यवधान है डालना, उसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर भी दिखाई दिए थे, बेड़िया पहने दिखाई दिए थे, हाथों में नैतिकता का अस्थि कलश, इस तरीके की चीजें लेकर पहुंचे थे। और इस समय जोरदार हंगामा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ठीक है अजय, आपके पास वापस आएंगे। सपा के जो विधायक रविदास मल्होत्रा है उन्होंने भी कुछ बयान दिया है, लेकिन एक अपने दर्शकों को बता दें, विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने जमकर निशाना साधा है। मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन है और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वह ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन सवालों को जनता सुनना भी नहीं चाहती। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का मतलब 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। वो बुरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है, 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है। और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं।